रतन नवल टाटा, एक ऐसा नाम जो ईमानदारी, विनम्रता और दूरदर्शी नेतृत्व का पर्याय है। 28 दिसंबर 1937 को प्रसिद्ध टाटा परिवार में जन्मे रतन का जीवन महानता के लिए नियत था। मेरा बचपन विशेषाधिकार और उथल-पुथल दोनों से भरा था। मैंने कम उम्र में ही अपने माता-पिता का सेपरेशन देखा, एक कठिन अनुभव जिसने मेरे एम्पैथेटिक स्वभाव को आकार दिया। मेरी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने मेरा पालन पोषण किया। मैंने उनसे करुणा और रेजिलियंस का महत्व सीखा। हमारे परिवार के धन के बावजूद मेरी दादी ने मुझे विनम्रता और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। जीवन के ये शुरुआती अनुभवों ने रतन के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में उनकी लीडरशिप स्टाइल और फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स को प्रभावित किया। उनकी यात्रा दृढ़ता, दृष्टि और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण होगी। रतन की एजुकेशनल जर्नी उन्हें मुंबई के कैथेड्रल हाई स्कूल के पवित्र हॉल से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित कॉर्नेल विश्वविद्यालय तक ले गई। उन्होंने 1962 में वास्तुकला में डिग्री हासिल की। कॉर्नेल के बाद मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक मैनेजमेंट प्रोग्राम किया, जिससे मेरे बिजनेस एक्यूमेन को और निखारा गया। विश्व स्तरीय शिक्षा से लैस रतन अपने परिवार की विरासत में योगदान करने के लिए उत्सुक भारत लौट आए। वे 1962 में टाटा स्टील में शामिल हुए, शॉप फ्लोर से अपना करियर शुरू किया। मैं उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने में विश्वास करता था और कभी भी अपने हाथ गंदे करने से नहीं कतराता था। मेरे जीवन की इस अवधि ने मेरी भविष्य की सफलता की नींव रखी और मुझे उस विजनरी लीडर के रूप में ढाला जो मैं बनूंगा। इनकी नींव तभी की थी। 1971 में रतन टाटा को अपनी पहली मेजर लीडरशिप टेस्ट का सामना करना पड़ा, जब उन्हें स्ट्रगलिंग नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज नियुक्त किया गया। बहुतों ने कंपनी को बदलने की मेरी क्षमता पर संदेह किया, लेकिन मैंने एक अवसर देखा। मैंने बोल्ड रिफॉर्म्स लागू किए, कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग किया और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित किया। यह अनुभव, हालांकि कठिन था, ने उन्हें लीडरशिप और व्यवसाय की अप्रत्याशित प्रकृति के बारे में अमूल्य सबक सिखाया। 1981 में जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रतन टाटा ने टाटा समूह को एक ग्लोबल जायंट में बदलने के मिशन पर काम शुरू किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व वृद्धि और विस्तार देखा। 1999 में रतन टाटा ने एक साहसिक कदम उठाया, जिसने उनकी विरासत को परिभाषित किया। उन्होंने टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला किया। हालांकि मैं भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की क्षमता में विश्वास करता था, मैंने डिवीजन को बेचने के प्रस्ताव के साथ एक ग्लोबल ऑटोमोटिव जायंट फोर्ड मोटर कंपनी से संपर्क किया। हालांकि फोर्ड के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वे टाटा मोटर्स को वैश्विक बाजार में एक छोटे इनएफिशिएंट प्लेयर के रूप में देखते थे। यह अपमानजनक अनुभव किसी कम नेता की भावना को तोड़ सकता था। हालांकि रतन टाटा ने इसे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। फोर्ड की अस्वीकृति मेरे और टाटा मोटर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। मैंने बाद में कहा था, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। फोर्ड की अपमानजनक अस्वीकृति के 9 साल बाद 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड से प्रतिष्ठित ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण करके दुनिया को चौंका दिया। यह अधिग्रहण भारतीय कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण क्षण था। अधिग्रहण भारतीय के लिए। इस अधिग्रहण पर दुनिया भर के इंडस्ट्री एनालिस्ट्स और मीडिया घरानों ने संदेह जताया था। हालांकि रतन टाटा पीछे हटने वाले नहीं थे। वह इन ब्रांड्स के मूल्य और टाटा मोटर्स के वैश्विक विकास में योगदान करने की उनकी क्षमता को समझते थे। टाटा मोटर्स के स्वामित्व में दोनों ब्रांड्स फले फूले। उन्होंने अपनी ब्रिटिश आइडेंटिटीज और मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को बरकरार रखा, लेकिन इनोवेशन और निवेश के प्रति टाटा की प्रतिबद्धता से लाभान्वित हुए। रतन टाटा ने न केवल फोर्ड की अस्वीकृति का बदला लिया था,
बल्कि उन्होंने भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक ताकत बना दिया था। इसने दुनिया को साबित कर दिया कि भारतीय कंपनियां वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और जीत सकती हैं। ये कहा। अपने बिजनेस एक्यूमेन के अलावा रतन टाटा को उनके विशाल हृदय और दयालु भावना के लिए याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया के सबसे बड़े चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बन गया, जो कई सामाजिक कारणों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरीबी उन्मूलन और आपदा राहत टाटा ट्रस्ट के फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स की आधारशिला रहे हैं। रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से इनमें से कई पहलों का निरीक्षण किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सामाजिक जिम्मेदारी की टाटा विरासत फलती फूलती रहे। भारत के लिए उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक टाटा नैनो है, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार है। हालांकि नैनो को व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह सामाजिक भलाई के प्रति रतन टाटा की प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक बना रहा। अपनी अपार संपत्ति और सफलता के बावजूद रतन टाटा हमेशा जमीन से जुड़े और विनम्र बने रहे। वह अपनी साधारण जीवन शैली, फिजूल खर्ची के प्रति, अपने तिरस्कार और दूसरों के प्रति सच्ची चिंता के लिए जाने जाते हैं। वह लाइमलाइट से बचते हैं और शायद ही कभी सामाजिक समारोहों में दिखाई देते हैं। उन्हें अक्सर सभी स्तरों पर कर्मचारियों के साथ बातचीत करते, उनकी चिंताओं को सुनते और उनके योगदान को महत्व देते हुए देखा जाता है। वह अपनी टीम को सशक्त बनाने, विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने और उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने में विश्वास करते हैं। उनकी विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। यह उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित करने की अनुमति देता है। रतन टाटा की विरासत व्यवसाय के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह लाखों भारतीयों और दुनिया भर के लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने दिखाया है कि जमीन से जुड़े, नैतिक और दयालु रहते हुए भी बड़ी सफलता प्राप्त करना संभव है। उनका जीवन दृढ़ता, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी रेजिलियंस, विजन और भारत और यहाँ के लोगों की क्षमता में अटूट विश्वास की कहानी है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने और वैश्विक मंच पर भारत की प्रोफाइल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार बताने की जरूरत है। यह एक ऐसी कहानी है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है, क्योंकि यह कड़ी मेहनत, ईमानदारी, करुणा और फर्क करने की इच्छा के सार्वभौमिक मूल्यों की बात करती है। उनकी यात्रा सपनों की शक्ति और परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के महत्व का प्रमाण है। रतन टाटा न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक सच्चे आइकॉन हैं। उनकी विरासत उन अनगिनत जीवनों के माध्यम से जीवित रहेगी जिन्हें उन्होंने छुआ है, जिन संस्थानों का उन्होंने निर्माण किया है और जिन मूल्यों का उन्होंने समर्थन किया है। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि सच्ची सफलता भौतिक धन से नहीं बल्कि दुनिया पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। रतन टाटा की जीवन गाथा एक महान गाथा है जो कड़ी मेहनत, लचीलापन, दूरदृष्टि और करुणा के धागों से बुनी गई है। वह न केवल इच्छुक बिजनेस लीडर्स के लिए बल्कि दुनिया में एक सार्थक बदलाव लाने का प्रयास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े हैं। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि सीखने, अडैप्टिंग करने और अपने मूल मूल्यों के प्रति सच्चे रहने की एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, हम सभी रतन टाटा की उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, दूसरों के प्रति उनकी सहानुभूति और मानवीय क्षमता की शक्ति में अटूट विश्वास से प्रेरणा ले सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति या पद के बारे में नहीं है, बल्कि सेवा, ईमानदारी और दुनिया को उससे बेहतर जगह छोड़ने की वास्तविक इच्छा के बारे में है,
जितना हमने पाया था। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और करुणा के उनके मूल्यों को अपनाकर हम सभी अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं।